आज हम डिस्कस करेंगे लेटर टू स्कूल प्रिंसिपल, क्योंकि वो स्टूडेंट अपने ही स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है, इसलिए ये फॉर्मल लेटर होगी। जो 20 मिनट्स हैं इन्हें आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। 5 मिनट्स आप प्लान करेंगे या आउटलाइन करेंगे लेटर का कि आपको उसमें क्या लिखना है। 10 मिनट्स के लिए राइटिंग करेंगे और 5 मिनट्स के लिए प्रूफ रीडिंग करेंगे। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 5 मिनट्स आप प्लान कर लें, फिर आप जब फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे लेटर का, फिर उसे प्रूफ रीड करें, फिर नेक्स्ट लिखें, फिर प्रूफ रीड करें। ये सेकंड टेक्निक है, प्रूफ रीड साइमल्टेनियसली, साथ साथ रीडिंग करें ताकि जो भी मिस्टेक है वो आप साथ साथ करेक्ट कर लें। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। You often eat at your school canteen, but you feel that it needs improvements. Write a letter to the principal. In your letter, tell what you like about the canteen. So पहले आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि आपको कैंटीन में अच्छा क्या क्या लगता है। Discuss areas of improvements. फिर आप स्विच करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। गिव योर सजेशंस। फिर आप बताएंगे कि उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्लानिंग पार्ट या आउटलाइनिंग ऑफ द लेटर, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें लेटर में लिखना क्या है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो प्लानिंग या आउटलाइनिंग ऑफ लेटर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लेटर राइटिंग का। इसमें हमने पहले लिखा योर इंट्रो। तो आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, मैंने अपना रोल नंबर बताना है, अपनी क्लास बतानी है, या मैंने बताना है मैं स्कूल का हेड गर्ल या हेड बॉय हूँ, या वाइस हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय, कुछ भी आप इस तरह से कोई भी इंट्रोडक्शन अपनी सोच सकते हैं जिससे कि अथॉरिटी को पता चल जाए कि आप कौन हैं। देन टॉपिक या अबाउट द लेटर, इसमें आप थोड़ा सा लिखेंगे कि सर और मैम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग इनटू योर काइंड नोटिस सो एंड सो प्रॉब्लम। फिर आएगा लाइक्स में आपको कैंटीन के बारे में क्या क्या अच्छा लगता है ये आपने खुद सोच के पहले लिखना है, ताकि लेटर राइटिंग के टाइम पे आपको पता हो कि आपने क्या लिखना है। तो जैसे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं। वैरायटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कैंटीन में फूड स्टफ्स की बहुत वैरायटी है, सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं बच्चों के लिए। स्पेशियस है, इसका हॉल बहुत बड़ा है तो हमें कभी भी सिटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। प्राइजेज़ बहुत रीज़नेबल हैं, जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइजेज़ हैं, बहुत ही जेन्युइन प्राइजेज़ हैं। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है अपनी कैंटीन के बारे में। नेक्स्ट है डिसलाइक्स, या जो प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि कैंटीन में हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है स्टेल फूड। तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया है, आप कोई भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है कि खाना कभी कभी सर्व होता है वो स्टेल लगता है, या खाने में लगता है कि ये भी फ्रेशली नहीं बना। ओवरफ्लोइंग डस्टबिन्स, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो डिस्पोजल सिस्टम है वो ठीक नहीं है। आप डस्टबिन्स की जगह गार्बेज बिन्स या ट्रैश बिन्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो कभी कभी सफोकेशन होने लगती है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है तो सफोकेशन ज़्यादा होने लगी है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है या वेंटिलेशन कम है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने सोची हैं। नेक्स्ट है सजेशंस, कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपने सजेशन देनी है। और ये तीनों पार्ट्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है। तो इन तीनों के मार्क्स डिवाइड होंगे। अगर आप एक भी पार्ट स्किप कर देते हैं तो आपके बैंड्स पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। सो स्टेल फूड है तो इसका क्या सजेशन या किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है कि जो भी अथॉरिटी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो बात करें कैंटीन के हेड से, या जो मैनेजर हैं कैंटीन के उनसे बात करें, ताकि बासी खाना खाने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। ओवरफ्लोइंग डस्टबिन्स का क्या हो सकता है सजेशन? डिप्लॉय मोर ट्रैश बिन्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही डस्टबिन्स हैं और वो हमेशा ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, भरे होते हैं, तो प्लेट्स इधर उधर बिखरी होती हैं। तो इससे क्या है कि सफाई पे फ़र्क पड़ता है और अच्छा नहीं लगता है। तो आप प्लीज़ थोड़े ज़्यादा डस्टबिन्स कैंटीन में रखवा दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और नेक्स्ट है वेंटिलेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम? विंडोज़ लगवा सकते हैं या फिर एग्जॉस्ट फैंस डिप्लॉय करवा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पीक आवर्स में क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है
तो आप प्लीज़ एग्जॉस्ट फैंस लगवा दीजिए। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों से मिला के हमारी लेटर बनाएंगे और तीनों चीज़ों के मार्क्स डिवाइड होंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि आपको तीनों चीज़ें लिखनी है, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक एंड व्हाट आर योर सजेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। डियर मैम, देन आई हैव गिवन स्पेस ऑफ 1 लाइन। बीइंग वाइस हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, ये स्पेस बाय मिस्टेक छूटा है, आपने नहीं छोड़ना है। बीइंग वाइस हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, ये मैंने अपनी इनडायरेक्टली इंट्रोडक्शन दे दी है। वाया दिस एपिस्टल वांट टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस सर्टेन थिंग्स अबाउट द स्कूल कैंटीन। तो मैंने इंट्रोडक्शन में अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दी है और टॉपिक के बारे में भी बता दिया कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ। फिर एक लाइन का स्पेस देके, आई यूजुअली टेक माई लंच एट द स्कूल कैंटीन, मैं यूजुअली स्कूल कैंटीन में लंच करती हूँ और बहुत सी चीज़ें जो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। एंड रियली अप्रिशिएट, पहली चीज़ है द रीजनेबल प्राइजेस ऑफ आइटम्स अवेलेबल एज दे सूट द स्टूडेंट्स पॉकेट। ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट दैट द लिस्ट ऑफ मेन्यू हैज़ वराइटी ऑफ फूड स्टफ्स अवेलेबल फॉर अस along with this। तो ये जो along with this है, ये ज्वाइन कर रहा है पिछली चीज़ को अगली चीज़ के साथ। इसका मतलब एक और पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगता है। along with this a spacious hall, spacious मतलब जिसमें बहुत सारी स्पेस है। spacious hall makes sure प्रॉपर सीटिंग इन कैंटीन। तो एक हॉल बहुत बड़ा है, इसलिए हमें सीटिंग के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। अब नेक्स्ट लाइन को मैं स्किप करूँगी और अब मैं डिस्कस करूँगी प्रॉब्लम्स को। तो अब हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कैंटीन में हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है हाउएवर। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये कॉन्ट्रडिक्टिंग वर्ड है। मैंने अपने लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि मुझे कैंटीन के बारे में क्या पसंद है। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताऊंगी जो मुझे नहीं पसंद या जो प्रॉब्लम्स हैं। तो जो पिछला है और अब वाला पैराग्राफ है वो दोनों अपोजिट हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लाइक एंड डिसलाइक। इसलिए मैंने हाउएवर से स्टार्ट किया है कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हाउएवर का मतलब होता है लेकिन। फ्यू डाउनसाइड्स हैव बीन नोटिस्ड। डाउनसाइड्स होते हैं जो अपसाइड्स, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं पॉजिटिव साइड है, और डाउनसाइड्स जो नेगेटिव साइड्स हैं। फ्यू डाउनसाइड्स हैव बीन नोटिस्ड विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल द गार्बेज डिस्पोजल इज़ इम्प्रॉपर। तो जो गार्बेज है वो इम्प्रॉपर है, डिस्पोज नहीं हो रहा है ठीक तरह से। As there are only a couple of bins, bins कौन से, ट्रैश बिन्स या गार्बेज बिन्स, सिर्फ एक या दो ही हैं अवेलेबल, विच आर ऑलवेज ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मतलब भरे होते हैं और उनमें से प्लेट्स या रैपर्स गिर रहे हैं बाहर। दिस लीड्स टू ट्रैश थ्रोन ऑल अराउंड। तो जब डस्टबिन भरे होंगे तो फिर लोग इधर उधर प्लेट्स या रैपर्स फेंक देंगे, तो इससे जो ट्रैश है, जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, वो इधर उधर पे गिरता है, थ्रो कर देते हैं लोग, फेंक देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट फूड सर्व्ड इज़ ऑफन स्टेल। तो जो पैक्ड चीज़ें हैं वो तो एज इट इज़ मिलती हैं, लेकिन जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड होना चाहिए वो भी स्टेल यानी कि बासी होता है, पुराना होता है, जैसे कुछ घंटे पहले बना हुआ या कल का खाना उन्होंने बना हुआ दे दिया। विच कैन कॉज हेल्थ इश्यूज़ इन स्टूडेंट्स, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एंड दिस इज़ ऑफ हाई कंसर्न। हाई कंसर्न मतलब ये एक सीरियस बात है बहुत, बासी खाना खा के हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लास्टली, दो द हॉल इज़ बिग। दो का मतलब होता है चाहे हॉल बिग है, येट इट बिकम्स क्वाइट सफोकेटिंग ड्यूरिंग पीक आवर्स। फिर भी जब पीक आवर्स का मतलब होता है वो घंटे, वो टाइम जब बहुत रश होता है उस जगह पे, जैसे कि लंच ब्रेक, या उस टाइम पे सब बच्चे इकट्ठे आ जाते हैं, या फिर जब स्कूल ओवर होता है, या जब भी कोई भी ऐसा टाइम, तो जो पीक आवर्स हैं उसमें वो बड़ा हॉल भी सफोकेटिंग हो जाता है, सफोकेशन होती है वहाँ पे, हवा प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। अब ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की। फिर मैंने एक लाइन स्किप करके लिखा है सजेशंस। काइंडली टॉक टू द कैंटीन मैनेजर टू एंश्योर फ्रेशली सर्व्ड फूड। फ्रेशली सर्व्ड या फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं आप। एंश्योर मतलब उस चीज़ की श्योरिटी करें आप। तो आप कैंटीन मैनेजर से बात करें कि वो ताज़े खाने की श्योरिटी दें।
एंड डिप्लॉय सम मोर ट्रैश बिन्स। डिप्लॉय का मतलब है वहाँ पे लगा दीजिए थोड़े और ट्रैश बिन्स या डस्ट बिन्स उस एरिया में। आई ऑल्सो सजेस्ट टू अरेंज सम एग्जॉस्ट फैंस और विंडोज़। तो उस हॉल में एग्जॉस्ट फैंस लगा दीजिए, उससे भी वेंटिलेशन अच्छी हो जाएगी, या विंडोज़ लगवा दीजिए, उससे भी वेंटिलेशन अच्छी हो जाएगी। सो दैट देयर इज़ एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट या इनफ, जितनी ज़रूरत है उतनी तो हो कम से कम। एडिक्वेट वेंटिलेशन ऑल द डे या वेंटिलेशन इन दैट एरिया या इन द हॉल, ये भी आप लिख सकते हैं। देन मैंने एक लाइन स्किप करके लिखा है थैंकिंग यू, एक लाइन स्किप करके योर्स फेथफुली, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, एफ से फॉर्मल है तो एफ से फेथफुली। फिर एक लाइन छोड़ के आप अपना नेम लिखेंगे, फुल नेम, और इस साइड पे आप डेट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 13 अप्रैल, जो भी आपका फुल डेट होगा। तो इस तरह से आप इस लेटर को फिनिश कर सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स जो आज के लेटर में हम सीख सकते हैं और आगे भी यूज़ कर सकते हैं। वाया दिस एपिस्टल, वाया का मतलब है थ्रू, एपिस्टल का मतलब है लेटर, तो आप बताएंगे कि इस लेटर के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। स्पेशियस का मतलब है जिसमें बहुत इनफ सफिशेंट स्पेस होती है, तो हैविंग एम्पल स्पेस, स्पेशियस। रीज़नेबल प्राइजेस, इट्स वेरी क्लियर, जो बहुत ही रीज़न से लिए जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिए जा रहे हैं। फूड स्टफ़, खाने के आइटम्स। स्टेल, बासी, जो अभी अभी फ्रेशली प्रिपेयर नहीं हुआ है, पुराना खाना। एंड श्योर, मेक श्योर, किसी चीज़ को श्योरिटी करना उसकी कि ऐसा ही होगा आगे से। ओवरफ्लोइंग, लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ भर जाती है, जैसे बकेट ओवरफ्लो करती है, जब टैप से वो पानी भर जाता है बकेट में तो वो ओवरफ्लो करता है, तो जब वो चीज़ भर जाती है तो बाहर गिरने लगती है, उसे कहते हैं ओवरफ्लोइंग। ट्रैश या गार्बेज बिन्स, डस्ट बिन्स। एडिक्वेट मतलब प्रॉपर। पीक आवर्स मतलब वो टाइम जहाँ पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है या वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जगह यूज़ होती है। हाउएवर का मतलब है लेकिन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग वर्ड है। डाउन साइड्स का मतलब है नेगेटिव साइड्स। हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ कंसर्न्स का मतलब है हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आना। सफोकेटिंग का मतलब है प्रॉपर एयर का क्रॉसिंग नहीं होना उस जगह से, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। डिप्लॉय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक ठीक ढंग से यूज़ करना, एक गुड मैनर में यूज़ करना। जैसे कि हम आर्मी के सोल्जर्स को बॉर्डर पे डिप्लॉय करते हैं तो उनका कोई पर्पस होता है, तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया कि डस्टबिन्स को उस जगह पे डिप्लॉय कर दीजिए या एग्जॉस्ट फैंस को डिप्लॉय कर दीजिए ताकि वो प्रॉपरली यूज़ हो सके। डिस्पोजल का मतलब है गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से दूर होना, छुटकारा लेना। जैसे हम यूज़ करते हैं नैपकिन्स या टिश्यूज़ तो फिर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप इस लेटर में से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको लगता है किसी और लेटर पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए।